राज्यसभा चुनाव में इस बार लड़ाई रोचक है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 57 सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान समेत कई राज्यों में बढ़ती जा रही है, जबकि बीजेपी निर्दलीय के सहारे राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है। कांग्रेस की एक गलती ने बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में बाजी पलटने का मौका दे दिया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान और हरियाणा में बाहरी को टिकट थमा दिया है। इससे पार्टी में जबरदस्त अंतरकला बढ़ी हुई है, लेकिन इसी बीच सुभाष चंद्रा खुद को राजस्थान का बेटा बताकर निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने मौके पर चौका मारते हुए सुभाष चंद्रा को समर्थन दे दिया है। अब चंद्रा को बीजेपी का समर्थन हासिल है। बीजेपी के इस निर्दलीय दांव से विपक्षी खेमे में खलबली मची है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार हार भी गए तो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी जैसी बात नहीं होगी, और अगर जीत गए तो बीजेपी के लिए राज्यसभा में बड़ा फायदा होगा। इसीलिए बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन में है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 108 है तो बीजेपी के विधायकों की संख्या 71 है। जीत के लिए 41 विधायकों के वोट जरूरी है, यानी कांग्रेस 2 सीट आसानी से जीत लेगी और बीजेपी 1। लेकिन कांग्रेस ने 2 के बजाय 3 उम्मीदवार उतारे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। तीनों के जीत के लिए 123 विधायकों के वोट की जरूरत है और कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 126 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी के रूप में सिर्फ 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उनकी जीत के बाद भी बीजेपी के पास 30 विधायकों के वोट बच जाते हैं। अब असली खेल सुभाष चंद्रा के निर्दलीय ताल ठोकने से शुरू हुआ है। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। सुभाष चंद्रा को जीत के लिए बीजेपी के बाकी बचे 30 विधायकों के वोट के अलावा 11 और विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस के नाराज विधायक चंद्रा के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका होगा। तो दूसरी तरफ राजस्थान की तरह हरियाणा में भी बीजेपी के खेल से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार की जीत तो पक्की दिख रही है, लेकिन यहाँ भी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को फंसा दिया है। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से खेल बिगड़ सकता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी अपने दांव में कामयाब हो जाती है तो राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हो जाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।